नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दशहरे पे बनाई जाने वाली त्रिदल बाती बनाना बता रहे हैं। तो चलिए इसके लिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉपी लेंगे और उस पे इस तरह से ये कच्चा सूत होता है, उसकी बाती बनती है। तो इसको हम 54 बार इस तरह से लपेटेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह से हमें 54 बार करना है। पूरा एक राउंड लगाएंगे, तब एक, फिर दूसरा 2, ऐसे करके हमको 54 बार करना है। तो इस तरह से हमारी 54 बार लपेटने के बाद ये बाती बन चुकी है। अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह से ये पूरा इतना लच्छा जो पूरा बन गया है ये 54 तार का। ये देखिए, इसको हम डबल कर देंगे तो ये 108 हो जाएगा। तब हम इसको अब 3 बार लपेटे हैं। देख सकते हैं, इस तरह से हमको 3 बार लपेटना है और इस तरह से काट के इसको अलग अलग रख लेना है। ये देखिए, ये एक तार टूट गया 108 का और ये इस तरह से हमारी बाती है। अब हम इधर से भी इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, कैंची की सहायता से इस तरह से काट लेना है। तो ये पूरा 108 एक ये हो गया और 108 ये है। अब इसको भी हम बीच में से काट देंगे। तो ये 2 बाती 108 108 की हमारी 3 बाती बनके इस तरह से तैयार हो गई है। और ये तीनों ही 108 की हैं, क्योंकि ये डबल कर दिया गया है। तो ये 108 हो गई। 54 बार हमने लपेटा था, फिर उसके बाद हमने डबल करके 3 बार इस तरह से करके काट लिया है। तो ये अब हमारी बाती इस तरह से बनके तैयार हो गई। अब हम तीनों बातियों को ऊपर से इस तरह से बांध लेंगे धागे से। तीनों को इसी तरह बांधना है, एक एक करके। ये बाती जलाने का दशहरे के दिन पे विशेष महत्व होता है। ये त्रिदल बाती हो जाती है, त्रिवेणी बाती कहलाती है। इसको दशहरे का दिन अपने आप में वैसे भी विशेष महत्व रखता है। उस दिन की पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है। तो इस तरह से हम त्रिदेव के नाम की बाती बनाते हैं और इस तरह से उनको लगाते हैं। तो ये देखिए, हमने तीनों को बांध लिया है। इस तरह से बांध के ये तीनों बाती हमारी तैयार हो गई है। अभी हम इसको अब आपस में तीनों को एक साथ जॉइंट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं, एक इस तरह बांधा। पहले बांधने से पहले हम इसको बराबर बराबर राउंड मारेंगे। या तो आप इसकी चोटी गूंथ सकते हैं और या फिर इस तरह से धागे से बांध दें। ये देखिए, इस तरह से हमें बांध देना है। तीनों बातियों को इसी तरह से हमें बांध लेना है। अब इस तरह से हमने इसको बांध दिया है। अब इनको ऊपर से हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और ऊपर से हम इसमें कॉटन लगा के बाती की शेप बनाएंगे। देख सकते हैं, इस तरह तीनों में इसी तरह हमें करना है। ये देख सकते हैं, कॉटन लगा के इस तरह हमें बाती की शेप देनी है इसको। तो इस तरह हमारी ये त्रिदेव बाती बनके तैयार हो गई है। इसको त्रिवेणी बाती भी कह सकते हैं। इसको जलाने का विशेष महत्व होता है। इसे आप सुबह या शाम दोनों टाइम में से एक समय जलाना रहता है। चाहे आप घर के मंदिर में जला सकते हैं और चाहे आप भगवान के मंदिर में भी जला सकते हैं बाहर जाके। इसको जलाने का विशेष महत्व होता है। अब हम तीनों को आपस में जॉइंट कर देंगे, जिससे कि ये गिरे ना। इसको आप शुद्ध देसी घी में या तिल के तेल में डुबो के जला सकते हैं। आटे के दीपक में या बड़े दीपक में या खोपरे के दीपक में बना के इस तरह से। तो देख सकते हैं, इस तरह से हमारी त्रिवेणी बाती बनके तैयार हो गई है। इसे आप दशहरे के दिन सुबह या शाम जला सकते हैं। इसे जलाने का विशेष महत्व होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।